कहते हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने और न जाने कोई। इसका मतलब जो रिश्ता निभाना जानता है ना, वो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण है। हमारे ठाकुर जी के अलावा, हमारे श्री जी के अलावा रिश्ता निभाना, प्रीत निभाना कोई नहीं जानता, और आज के समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ही एक बहुत सुंदर सी लीला हमारे ठाकुर जी ने, बाके बिहारी जी ने रक्षाबंधन के दिन अपनी एक भक्त, एक बहन के साथ की, जिसे स्वयं आके बिहारी जी ने रक्षाबंधन का शगुन दिया बिहारी जी के मंदिर में ही। बहुत सुंदर अनुभव है निधि अग्रवाल जी का मुंबई से। मुंबई की निधि अग्रवाल जी मात्र 21 साल की है, और निधि अग्रवाल जी काफ़ी समय से अपने घर के लड्डू गोपाल जी को ही राखी बांधा करती थी। इस बार वीडियो के माध्यम से उन्होंने देखा कि बिहारी जी के मंदिर तक भी राखियां पहुंचाई जा सकती हैं, जो कि सारी राखियां इकट्ठी करके गोस्वामी जी बिहारी जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो भी गिफ्ट्स, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स उनके लिए आते हैं, सारी चीज़, एक एक चीज़ बिहारी जी को बताई जाती है कि ये आपकी बहनों ने आपके लिए इतना सारा प्यार भेजा है, और बिहारी जी की कलाई पर भी राखियां बांधी जाती हैं। तो जब निधि जी को ये बात पता चली तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और उनके मन में आया कि इस बार मैं भी बिहारी जी के लिए राखी भेजूंगी। उन्होंने बाज़ार से राखी ले आई, राखी पैक भी कर ली और कुरियर करने की तैयारी कर रही थी। इतने में ही उनकी एक रिलेटिव घर आई। उन्होंने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर वो वृंदावन जा रही है बिहारी जी से मिलने। तो निधि जी के भी मन में आया कि मैं कोरियर क्यों करूं, मैं खुद जाकर भी तो राखी अपने भैया को, बिहारी जी को दे सकती हूँ ना। तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं भी वृंदावन जाऊं, लेकिन उनके घर वाले उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं थे। निधि जी आज तक कभी भी वृंदावन नहीं गई थी, सिर्फ बिहारी जी के दर्शन फोटोज और वीडियोस के माध्यम से ही किए थे। तो बहुत रोई, वो बहुत रोई, और बिहारी जी से, राधा रानी जी से प्रार्थना की कि उन्होंने सुना था कि हमारी जो श्री जी है ना, वो बहुत करुणामयी सरकार है, और वृंदावन में आने की एंट्री हमारी राधा रानी जी ही देती हैं। तो वो ना बहुत रोई और श्री जी से प्रार्थना करी। तो श्री जी ने उनकी बात सुन ली और उनके मम्मी पापा राजी हो गए। उन्होंने अपनी रिलेटिव के साथ निधि जी को वृंदावन भेज दिया। जब वृंदावन आई निधि जी और बिहारी जी का साक्षात दर्शन किया, तो इतनी भावुक हो गई वो तो कि आंखों से बस आंसू बहे ही जा रहे थे उनके। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। गोस्वामी जी के माध्यम से उन्होंने जो मिठाई और राखी थी वो बिहारी जी तक पहुंचवा दी। अब वो तो इतनी भावुक होए जा रही थी कि उन्हें सामने बिहारी जी के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल स्तब्ध सी खड़ी हुई थी, एक टक बिहारी जी को निहारे जा रही थी, और मन में बार बार उनके ये आ रहा था कि क्या मेरी राखी बिहारी जी स्वीकार करेंगे, क्या मेरी राखी बिहारी जी स्वीकार करेंगे। बस एक ही बात उनके मन में चली आ रही थी, क्योंकि इतनी सारी राखियां आती हैं तो बिहारी जी किस किस की राखी बांधेंगे, सबके मन में आता है ना हमारी भी बांधे। तो उनके मन में भी आ रहा था। अब क्या हुआ, वो तो खोई हुई थी बिहारी जी से आंखों ही आंखों में बातें करने में। इतने में ही उन्हें ऐसा लगा कि कोई नीचे से उनका दुपट्टा खींच रहा है। तो उनका ध्यान जब गया, उन्होंने नीचे देखा तो एक 6-7 वर्ष का छोटा सा बालक था, बड़ा प्यारा सा, और वो उनका दुपट्टा खींच रहा था। और उन्होंने जैसे उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा उनकी तरफ मुस्कुराया और भाग गया। अब निधि जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये किसका बच्चा था, भाई कौन था, ऐसे दुपट्टा खींच रहा था, मैंने देखा तो भाग गया। पर बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। तो यही सोचकर जैसे ही वो वापस से बिहारी जी की तरफ देखने के लिए मुड़ी, तो एकाएक उनकी नजर पड़ी नीचे जमीन पर एक 20 का नोट पड़ा हुआ था, और उन्होंने वो 20 का नोट उठा लिया। और उठा के जैसे ही 20 का नोट वो देख रही थी कि किसका है, तो उनके मन में एक भाव आया। उनकी नज़र सीधे बिहारी जी से जा मिली, और बिहारी जी मुस्कुरा रहे थे, और मानो ऐसा कह रहे थे कि पहली बार रक्षाबंधन पर वृंदावन आई हो तो खाली हाथ कैसे जाओगी, ये वृंदावन का शगुन है।
तो उनके मन का भाव था। और वो बच्चा भी आया अचानक से, ऐसे दुपट्टा खींच के गया, तभी तो उनकी नज़र उस नोट पर पड़ी। तो सारी बातें जब उन्होंने लिंक की तो उनका तो विश्वास यही कहता है कि वो बिहारी जी ही थे जो बताने आए थे कि ये 20 का नोट शगुन है राखी का तुम्हारे लिए। वो बहुत खुश हो गई और ज़्यादा रोने लगी और उस नोट को चूमा माथे से लगाया और बहुत संभाल के उन्होंने उस नोट को अपने पास रख लिया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बिहारी जी ही थे, क्योंकि हमारे बिहारी जी अक्सर ऐसी लीलाएं करते हैं और बाल रूप में ही आकर अपने भक्तों के साथ खेल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो बिहारी जी थे या सिर्फ निधि जी का भ्रम था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये स्पेशल वीडियो बाकी बिहारी जी की सभी बहनों को डेडिकेट, बिहारी जी की तरफ से सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर अनुभव और लीला प्रसंग सुनने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।